गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज से शानदार करंट अफेयर के सेशन को और बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। इस आपको पता है ये सेशन आपको पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है और इस सेशन में स्पेशली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्स को भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो लोग हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं उनको आसानी से इस करंट अफेयर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज के शानदार सेशन को। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है इसे कब तक लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाए। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2021 तक। मार्च 2021 तक देश भर में इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्र सरकार के द्वारा ये रखा गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं और किसी भी क्वेश्चंस के डिटेल्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड जन वितरण वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत आती है। मार्च 2021 तक पूरे देश में पूरी तरह से इसे लागू करने का लक्ष्य रखा जा गया है और लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीब को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट यह है कि अगस्त तक 83% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, जिसे CLSS कहते हैं, को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था। बिल्कुल, CLSS को बढ़ा दिया गया है और कब तक के लिए, जो मार्च 2020 में समाप्त हो गया है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल ऑप्शन डी, मार्च 2021 तक के लिए इसे भी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की और देखते हैं क्या है ये चीज़। किसी भी क्वेश्चंस को डिटेल्स को देखना जरूरी हो जाता है ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो मिस ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि हाउसिंग सेक्टर सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को अब मार्च 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मिडिल इनकम ग्रुप के करीब 2.5 लाख परिवार को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फ़ायदा होने की उम्मीद है। और किनको मिलेगा ये फ़ायदा, इम्पॉर्टेंट है जानना। तो मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना इनकम जो है 6 से 18 लाख के बीच हो, उनके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना मार्च 2017 तक चल रही है। 2017 से चल रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम दे रही है। बिल्कुल, जो सरकार है वो कितनी अतिरिक्त रकम देगी किसानों को और किस फंड के तहत, आत्मनिर्भर पैकेज के तहत देने वाली है और कितनी रकम अतिरिक्त देने वाली है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30,000 करोड़ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
तो ये इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके मिस ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ की डिटेल्स को जानना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड का जो दायरा था वो कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, 2.5 करोड़ नए किसानों के लिए इस दायरा को बढ़ा दिया गया है। इसके डिटेल्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपकी मिस ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चंस को डिटेल्स में देख लेना। तो ये रहे इससे रिलेटेड डिटेल्स, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलेंगे आगे की और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री ने कितने प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा 14 मई 2020 को की है? बिल्कुल, कितने प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा और कब इसकी घोषणा की गई? कि 14 मई 2020 को। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा, सही आंसर बताइएगा इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 करोड़ मजदूर इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके डिटेल्स को देख लीजिए, इसके बाद चलेंगे शानदार मोटिवेशनल क्विट की ओर। तो प्रवासी मजदूरों में अगले 2 महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और इम्पॉर्टेंट ये है कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है और 3500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और इससे उन मजदूरों को भी फ़ायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि ये उनको लिए भी फ़ायदा देने वाला है जो राज्य के हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे हर प्रकार के जो मजदूर के वर्ग हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आगे चलेंगे। जी हाँ, लेते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें पर वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए आपको हमेशा लगे रहना है, दृढ़ संकल्पित होकर कि आप सबसे बेहतर कर सकें। तो चलिए चलेंगे आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेंगे। काफ़ी शानदार सेशन है। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। वीडियोस आप जितने शेयर करेंगे उतने मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो ला पाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों, जिसे स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, को कुल कितने रुपए कर्ज दिए जाना है? बिल्कुल, रेहड़ी पटरी वालों को कुल कितने रुपए कर्ज दिए जाना है इस पैकेज के तहत? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? 5,000 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है उनको लेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एजेंसी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जी बिल्कुल, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी, 74वां स्थान इज द राइट आंसर। 74वां स्थान है भारत का। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स को देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 13 मई 2020 को जारी किया और इस इंडेक्स के माध्यम से बताने की कोशिश होती है कि कोई भी देश
जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा ये हो जाता है कि यह इंडेक्स 115 देशों का है और भारत का स्थान 74वां है। चीन 82वें स्थान पे है, यूके 7वें स्थान पे, सिंगापुर 13वें स्थान पे, जर्मनी 17वें स्थान पे, जापान 18वें स्थान पे और अमेरिका 27वें स्थान पर है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एएसआई का प्रमुख किसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाएगा आगे। तो सही आंसर बताइएगा इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वी विद्यापति इज द राइट आंसर। वी विद्यापति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड डिटेल्स को देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी मिस ना हो। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 की जंग के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। बिल्कुल, कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया जा चुका है पीएम केयर फंड ट्रस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3100 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। 3100 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर, देखते हैं क्या है आखिर ये। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2000 करोड़ रुपए की 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। बिल्कुल, पहले 50,000 वेंटिलेटर को खरीदने की योजना बनाई जा रही है और उसके बाद 1000 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए उसे खर्च में लाया जाएगा और इनके रहने की व्यवस्था तथा खाने पीने का इंतजाम एवं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। बाकी जो 1000 करोड़ रुपए हैं और आगे जो 100 करोड़ रुपए हैं वो वैक्सीन के लिए दिया गया है, जिससे कि ये पैसे रिसर्च के लिए खर्च किए जाएं और कोरोना वायरस की आगे जो वैक्सीन आने वाली है या फिर आने की जो संभावना है उसके लिए प्रॉपर खर्चा कर सके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर का सेशन पसंद आया था, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग